अपनी घड़ियां मिला करके रखिए। सुबह के 9:58 हुए हैं। अब से ठीक 32 मिनट के बाद रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में एनसीबी के सामने पेश होने जा रही है। एनसीबी दफ्तर समन कर लिया गया है। थोड़ी ही देर में एनसीबी दफ्तर के लिए रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है। ड्रग्स मामले में अब से 30 मिनट के बाद रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। वकील के साथ एनसीबी दफ्तर जा सकती है रिया चक्रवर्ती। शौविक मिरांडा के साथ बिठाकर रिया से पूछताछ संभव है। दीपेश सावंत की थोड़ी ही देर में अदालत में पेशी होगी। एक बार पूरी जितने भी लाइव सोर्सेस हैं उन्हें ओपन कर दिया जाए। मेरे सहयोगी जितने भी हैं स्क्रीन पर लेकर के आए, एक एक को डिफाइंड तरीके से हम ये बता सकें कि कौन कहां से लाइव रिपोर्ट कर रहा है। देखें आप, मेरे सहयोगी बरखा शर्मा इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज फ्लोर पर हैं। जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज आएगी बरखा आप सीधे हाथ उठाइएगा, आपके पास मैं तुरंत आऊंगा। इसके अलावा शिवानी मेरी सहयोगी हैं जो रिया चक्रवर्ती के घर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। उर्वशी खोना बताएंगी कि एनसीबी दफ्तर की हलचल क्या है। प्रीति सोमपुरा बताएंगी कि रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर क्या चल रहा है, रिया चक्रवर्ती किसके साथ है, रिया चक्रवर्ती ने किससे बात की है, रिया चक्रवर्ती किससे मिली है, रिया चक्रवर्ती ने फोन पर किससे बात की है। इसके अलावा मेरे साथ में विष्णु शर्मा जी हैं और देश के जाने माने लॉयर बालाकृष्णन जी हैं, एक्टिविस्ट। लेकिन उससे पहले बयान कितने आ रहे हैं, एनसीबी के बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं, समन देने के बाद रिया ने क्या कहा। रिया के सामने जब 2 विकल्प रखे गए, जवाब क्या था रिया का, सुनिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा, कुछ नहीं है। आउटकम भी कम्युनिकेट। बस इसको अब तक जो हम लोगों ने कस्टडी में जो लोगों को लिया, यू नो दैट सावंत इज गिवन। क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा, कुछ नहीं है। आउटकम भी कम्युनिकेट। चलिए, बहुत तेजी के साथ में अब हम अपने ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास में चलते हैं। शिवानी, मुझे ये बताएं, ठीक आधे घंटे के बाद में रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है। रिया चक्रवर्ती के घर के आसपास की हलचल क्या है, क्या मुंबई पुलिस की गाड़ी पहुंची है। रिया चक्रवर्ती को चूंकि सिक्योरिटी में एस्कॉर्ट करने के लिए, इससे पहले हमने देखा था जब भी सीबीआई दफ्तर जाती थी रिया, तो एस्कॉर्ट करके लेकर के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई पुलिस के कई पुलिसकर्मी होते थे। क्या मुंबई पुलिस की गाड़ी लग गई है? जी राशिद, आपको बताना चाहेंगे, जैसा आपने सवाल किया था मुंबई पुलिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की जो एक बड़ी वैन है वो यहाँ मौजूद है। 1 से 2 कार यहाँ मौजूद हैं। लगातार जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल्स हैं वो भी गाड़ियों से उतरकर रस्तों पर तैनात हैं। लेकिन हालांकि फिलहाल यहाँ पुलिस द्वारा कोई हलचल नहीं की जा रही है, यानी कि स्टेबिलिटी है। अभी ये तो बाहर की तस्वीरें हो गई, कैमरा को घुमाइए और वहां तक लेकर के जाइए, जूम इन करें अपने कैमरा को, जहां पर रिया चक्रवर्ती का घर, रिया चक्रवर्ती के घर का दरवाजा, रिया चक्रवर्ती के घर की खिड़की, जिस रास्ते से रिया निकलेगी, जिस गाड़ी से रिया निकलेगी, सब दिखाइए मुझे। जी बिल्कुल, अगर आप मेरे कैमरामैन विष्णु से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो देख सके कि फर्स्ट फ्लोर पर रिया का घर है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर यहां पर आपको 1 से 2 बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे आपको। बिल्कुल रिया के कार के समीप ये लोग खड़े हैं और बिल्कुल फ्रंट गेट से ही रिया की जो गाड़ी है वो एक सर्कल लेते हुए मेन गेट से बाहर निकलेगी, जहाँ पुलिस तैनात है। और फिलहाल अब देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बिल्डिंग के गार्ड्स हैं वो नाश्ता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि अभी भी 10 मिनट का जो वक्त है वो दिया गया है रिया द्वारा। कोई भी हलचल बिल्डिंग के अंदर नजर आ रही है, हालांकि जो बिल्डिंग के बाहर पुलिस की तैनाती है, रिपोर्ट ये बता रही है कि 5 से 10 मिनट में रिया निकलने वाली है। शिवानी, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। क्विक रैपअप में बरखा मैं चाहूंगा सुबह 8 बजे से लेकर के अभी तक की जितनी भी 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्विक रैपअप में आप बताएं, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास मैं जाता हूं। बिल्कुल राशिद, देखिए सबसे पहले एनसीबी की टीम वहां पर पहुंचती है 10 अधिकारियों के साथ। समीर वानखेड़े उनके साथ मौजूद होते हैं। समन उनको जारी किया गया। इसके अलावा 2 विकल्प दिए गए कि या तो एनसीबी की टीम के साथ वो पहुंचे या पर खुद आ जाए। अब 10:30 बजे तक रिया चक्रवर्ती को वहां पर पहुंचना। इसी के साथ बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपने वकीलों के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती है, जहां पर उनसे पूछताछ यहां पर की जाएगी। अब से कुछ ही देर का इंतजार यहां पर राशिद करना होगा जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से बरखा शर्मा लाइव रिपोर्ट कर रही है, लेकिन अभी का मोमेंटम शायद मेरे ख्याल से एनसीबी दफ्तर का भी बना है। एनसीबी दफ्तर के आसपास कुछ मोमेंटम है। उर्वशी खोना, उर्वशी एनसीबी दफ्तर की हलचल।
हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा लगा है। अभी जस्ट कुछ देर पहले यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर यानी कि अमित गवाटे जो है उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से दीपेश सावंत को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया और रिया चक्रवर्ती को इन्होंने जो है समन्स भेजा। एक ऑफिशियल वर्ड जो है हमारे साथ बातचीत हुई उनके साथ। वहीं ये अमित गवाटे यहाँ पे पहुंचे हैं। समीर वानखेड़े जो कि पहले रिया चक्रवर्ती के घर पे गए थे एनसीबी समन्स इशू करने के लिए, वो अब जो है यहाँ पे आएंगे कुछ ही देर में। जब रिया चक्रवर्ती वहां से निकलेगी तब जब यहाँ पहुंचेगी तब यहाँ का एक अलग ही माहौल होगा। पर अभी फिलहाल के लिए बैरिकेड्स और डिप्लॉयमेंट पुलिस ऑफिशियल्स की लगातार है। थर्ड फ्लोर आप जो देख रहे एक्सचेंज हैं बिल्डिंग एनसीबी दफ्तर से उर्वशी खोना लगातार जुड़ी हुई है। उर्वशी दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए विष्णु शर्मा जी आपके पास आते हुए कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने लॉयर के साथ एनसीबी दफ्तर जाना चाहती है। क्या ये एनसीबी का प्रेरोगेटिव होगा कि लॉयर की एंट्री हो या फिर नहीं? कानून क्या कहता है? लॉयर की एंट्री ड्यूरिंग, राशिद जी, लॉयर की एंट्री ड्यूरिंग इंटेरोगेशन नहीं होगी। किसी भी कानून के अंदर एनसीबी के सामने यदि हम जाते हैं तो उसके अंदर लॉयर की एंट्री नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि आज मैं आपके दर्शकों को बता दूं, आपके माध्यम से, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होना आज संभव है। आज उसकी गिरफ्तारी आज इतवार के दिन 100% हो जाए, क्योंकि जो भी एनसीबी ने अरेस्ट किए हैं उनके साथ उनका जो आमने सामने का होगा कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग लिए कि नहीं लिए, उसका क्या सोर्स था, पेमेंट कैसे हुई, किस क्वांटिटी में ली, किससे ली गई, उनके साथ कोरोबोरेटिव जब एविडेंस आएगा तो मैं समझता हूं कि 100% आज मेरी कोलीग बरखा शर्मा के पास में 20 एक्सक्लूसिव सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से किए जाएंगे और बरखा इन सवालों को अभी ब्रेक करने जा रही है। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से एक्टिविस्ट बालाकृष्णन जी के पास भी हमें जाना चाहिए। बालाकृष्णन जी, क्या यह माना जाए कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के साथ और इससे पहले जो 9 गिरफ्तारी हुई है और 14 और भी गिरफ्तारियां जो एनसीबी की तरफ से होने वाली हैं, गोवा से लेकर के मुंबई तक, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के पटना तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, क्या यह माना जाए बतौर एक्टिविस्ट आप भी ये मानते हैं बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट बस्ट होने जा रहा है? जी, ये जो है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये सब मामला कहां से शुरू हुआ? सुशांत सिंह के मौत से शुरू हुआ। तभी ये आरोप था रिया के खिलाफ कि रिया चक्रवर्ती उनका मर्डर किया है, सुशांत सिंह राजपूत का। उसके बाद ये आरोप उनके है कि उसने 16 करोड़ रुपया सुशांत के बैंक अकाउंट से लेके अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। ईडी ने खुद कहा है उनके पास इसके बारे में कोई सबूत नहीं है और सीबीआई अभी 15-16 दिन से इंक्वायरी कर रहा है। अभी पता नहीं लग पा रहा है उसको कि ये सुसाइड है कि मर्डर है। तो मेन मुद्दा जो है, मेन कोर इश्यू जो है, उसको साइड में रख के बाकी सब जो चिल्लर इश्यूज जो है, अभी ये जो कहते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, अभी किसी भी व्यक्ति को, दीपेश सावंत हो या सैमुअल मिरांडा हो, कोई भी व्यक्ति को अगर कस्टोडियल इंटरोगेशन करते हैं तो कुछ भी स्टेटमेंट आप उनके पास से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्या मायना रखता है? अगर समझो कल ओके सर, ठीक है। बालाकृष्णन जी आपके पास भी आता हूं, विष्णु शर्मा जी आपके पास भी लौट करके मैं आऊंगा और सुनील शुक्ला को मेरे साथ में जोड़ें और भाव्या सेठ भी मेरे साथ में जुड़ने वाली हैं, उन्हें भी मेरे साथ में कनेक्ट करें, चूंकि एक ऐसी लॉयर हैं जो रिया चक्रवर्ती को फेवर कर रही हैं। हम दोनों ही पक्ष सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे पहले कि 20 एक्सक्लूसिव सवालों के लिए मैं बरखा शर्मा के पास जाऊं, एक बार फिर से शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, सुबह के 10:07 हो रहे हैं, 10:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है। कितनी देर में रिया चक्रवर्ती घर से निकलने वाली है? किस गाड़ी से निकलेगी रिया? लॉयर क्या घर तक आ गए हैं? मुंबई पुलिस की टीम की जो हलचल है इसके बारे में बताएं। कितने मुंबई पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं एस्कॉर्ट करने के लिए? बिल्कुल, अगर बात की जाए वकीलों की तो फिलहाल कोई वकील रिया चक्रवर्ती के घर नहीं पहुंचा है और दोबारा मैं यही कहूंगी कि फिलहाल यहां पर रिया किसी भी वक्त निकल जरूर सकती हैं, लेकिन कोई भी मूवमेंट अभी यहां नहीं हो रही है। यानी कि अभी भी ये हो सकता है कि अंदर जाइए, जितने भी फ्रेम आप कैप्चर कर सकती हो, हर एक फ्रेम इस वक्त हिंदुस्तान देखना चाहता है। सोसाइटी के अंदर तक कैमरा लेकर के जाइए, आप कहां तक जा सकती हैं? जाइए, तुरंत जाइए शिवानी, भाग करके जाइए। फिलहाल खड़े हैं, बिल्कुल आपको ले चलेंगे रिया चक्रवर्ती के बिल्कुल गेट के पास, जहां से आपको क्लोज तस्वीरें दिखाई जाएंगी कि किस तरह से यहां पर माहौल है रिया चक्रवर्ती के
गेट के पास आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों का पूरा जमावड़ा है और साथ ही साथ अंदर अगर बात की जाए तो जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सिर्फ वही मौजूद हैं, किसी भी तरीके की हलचल अंदर नहीं है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे डीआरडीओ के दफ्तर में जबरिया निकलती थी तो महज 1 मिनट के भीतर ही पुलिस का जमावड़ा बढ़ जाता था और रिया चक्रवर्ती को वहां से पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान निकाल लिया जाता था। वैसा ही कुछ आज यहाँ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो पुलिस की जो एक मुख्य कर्मचारी आए थे, सीनियर अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, वो यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ अंदर तक जाइए, आगे नहीं शिवानी, आगे नहीं, आप अंदर तक जाइए, जहां पर गार्ड्स बैठते हैं वहां जाइए। शिवानी जहां पर गार्ड बैठते हैं वहां जाइए, आप जहां पर गार्ड बैठते हैं वहां पर जाइए। गार्ड से ये पूछिए कल से लेकर के आज तक रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर कितने लोगों का आना जाना रहा है। रिया चक्रवर्ती के वेयरअबाउट्स के बारे में जानिए। पिछले 3-4 दिनों में रिया चक्रवर्ती कितनी बार घर के अंदर गई है, कितनी बार घर से बाहर निकली है। इंद्रजीत चक्रवर्ती की भी जितनी मूवमेंट है, यानी पिता की जितनी मूवमेंट है, इसके बारे में भी जानिए। जाइए, जहां तक भी आप एक्सेस कर सकती हो जाइए आप। बिल्कुल, लेकिन अगर आज मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मुख्य रूप से जो गेट है वहां पर किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती आज की ही नहीं गई है। जो भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बिल्कुल अंदर पार्किंग एरिया में मौजूद है। मुख्य रूप से जो गेट है उसे भी लॉक कर दिया गया है जिससे कि कोई भी इन तक ना पहुंच सके। जहां पर रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से घबराई और उनका ये जो डर है वो साफ नजर आ रहा है। शिवानी मुझे एक गार्ड दिखा, गार्ड रूम में मुझे एक गार्ड दिखा। एक बार अगर चिल्ला करके आप पूछ सकें रिया चक्रवर्ती के बारे में। जाइए जहां तक भी एक्सेस हो सके जाइए, कोशिश करें, तुरंत जाइए शिवानी। बिल्कुल मनोज जी मैडम कब निकली हूँ? नहीं देखा हूँ, क्या मालूम, अभी तो देखा ही हूँ नहीं, हम लोग को दिन में पूछे रिया कब निकली, ने ये बताया पूछिए रिया कल कब निकली, रिया से मिलने कौन आया, सब ना ही बिल्डिंग के अंदर। रिया के फ्लैट में चूंकि विजिटर बुक इन्हीं लोगों के पास में होती है, इनसे पूछिए ना कितने विजिटर्स आए हैं अभी तक रिया के घर में पिछले 3-4 दिनों में, पूछिए। बिल्कुल यहाँ पर लेकिन जो एक खबर ये भी है कि रिया खुद अपने घर से कल के दिन निकली ही नहीं है। वो बिल्कुल अपने घर के अंदर ही मौजूद थी जहां पर उन्होंने किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं की है और फिलहाल 2 दिन से रिया के घर पर भी कोई नहीं पहुंचा है। बताना चाहेंगे रिया अपने लॉयर्स के संपर्क में लगातार। बिल्कुल ठीक मेन गेट पर, शिवानी मेन गेट पर ही अपना फ्रेम बना करके आप रखें। मेन गेट पर ही अपने कैमरामैन को कहें कि आप मुझे फ्रेम में लगातार नजर आनी चाहिए, इसी फ्रेम में आप रहें, आप फ्रेम में रहें। बिल्कुल मेन गेट पर। दोबारा आपके पास में आता हूं बरखा, वो 20 एक्सक्लूसिव सवाल कौन से हैं जो एनसीबी आज रिया चक्रवर्ती से करेगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो, जिस पर निगाहें सबकी बनी हुई है। देखिए राशिद, क्योंकि उससे तमाम जो राज है वो खुलने जा रहे हैं। कौन से एक सवाल जो है वो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहला तो चैट से जुड़ा हुआ सवाल एनसीबी यहाँ पर करेगी कि ये जो चैट है आपने किसके साथ की थी, अगर खुद की है तो और कितने लोगों को आपने इन्वॉल्व यहाँ पर करके रखा था ड्रग्स को लेकर कि क्या आप खुद ड्रग्स लेती हैं और अगर हाँ तो अब तक कौन कौन से ड्रग्स का आप सेवन कर चुकी हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर राशिद, आपके मोबाइल व्हाट्सएप चैट सबूत हैं कि आप न केवल ड्रग्स की खरीद फरोख्त करती थी बल्कि उनका सेवन भी करती थी, इस पर जवाब दें। चौथा सवाल, क्या किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, किसके जरिए ये ड्रग्स मंगवाए जाते थे, पैसों का भुगतान आखिर कैसे होता था, खुद देती थी या उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उनके पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। पांचवा सवाल, 15 मार्च की जो चैट शौविक और रिया चक्रवर्ती के बीच में हुई है उसको लेकर है कि इस चैट में बर्ड के इस्तेमाल का जो जिक्र किया गया है वो किसके लिए है। इसके अलावा अपने जीवन में पहली बार ड्रग्स कौन सा इस्तेमाल किया था। 7वां सवाल ये कि आपका भाई आपके कहने पर क्या ड्रग्स लाया करता था, आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद क्या ड्रग्स को लेना शुरू किया, यानी कि शुरुआत कहां से हुई है, भाई ने शुरू किया या फिर बहन ने शुरू किया था ड्रग्स का सेवन सबसे पहले। सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का आपको सबसे पहले कब पता चला था, ये जानकारी देनी होगी। अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो रिया ने रोका क्यों नहीं उनको, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। एक मिनट, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, सुशांत केस पर संजय राउत और कंगना में जो जंग छिड़ी हुई है वो आगे बढ़ गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर दिया, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, पहले भी तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। यानी संजय राउत वर्सेस कंगना रनौत। लेकिन संजय राउत ने अभी क्या कहा, सुनिए। संजय राउत लाइव पीछे लेना है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो,
और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज मैं का ऑन बड़ा रिकॉर्ड बोल रहा तबका, हूं। राउत साहब, अरे समाज छोड़ का दो। एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। आप अगर क्यों नहीं माफी मांगना अगर वो चाहते? लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए। आपको मालूम है क्या, ये टीआरपी के चक्कर में ये रिकॉर्ड होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका काम ही ये है, आप कर लीजिए। हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। अरे आप क्या राउत साहब, हम तथ्यों की बात कर रहे हैं। आपने एक महिला के लिए अपशब्द कहे हैं। क्या मुंबई हमारी माँ नहीं है आपको क्या? बोल रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। मुंबई हमारी आप माँ नहीं है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य मानते हैं। महिलाओं का सम्मान हमने वहां से सीखा है और आप उन्हीं के अनुयायी होकर आप महिलाओं के लिए इस किस्म से शब्द इस्तेमाल करते हैं। कितना सही है, कितना जायज है? मुंबई हमारी माँ नहीं है? मुंबा देवी हमारी माँ नहीं है क्या? हमारी देवता है ना। आप एक तरफा जर्नलिज्म मत करिए। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर वाकई कंगना रनावत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफी मांगो, मुंबई की माफी मांगो। आप पूछ लिए उनको। मतलब सर आप माफी नहीं मांगेंगे, तय है ये तय है कि आप माफी। शिवसेना नेता संजय राउत को सुन रहे थे आप। संजय राउत ने कहा, अगर कंगना अपने दिए हुए बयान पर माफी मांगती है तो आगे मैं सोचूंगा। इस बयान से साफ होता है कि संजय राउत अपने बयान पर कायम है। संजय राउत ने यह भी कहा कि कंगना में हिम्मत होती तो अहमदाबाद को पीओके बोल करके देखती, क्योंकि मुंबई का किया है अपमान, मुंबई वालों से माफी मांगे, मुंबई से माफी मांगे कंगना राउत। ये कहना है संजय राउत का। सुनील शुक्ला मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर हैं, उनके बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। सुनील शुक्ला, संजय राउत इतना ज्यादा कंगना रनौत को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? उनकी फ्रस्ट्रेशन बार बार कंगना पर निकल क्यों रही है? मुंबई कर मुंबई अस्मिता के नाम पर इतनी राजनीति शिवसेना नेता क्यों कर रहे हैं? किसे बचाना चाह रहे हैं? किसे शील्ड करना चाह रहे हैं? क्या कवर अप करना चाहते हैं संजय राउत? शिवसेना के संजय राउत जो बोलते हैं कि मुंबई करों का है, बरोबर है। ये सुनील शुक्ला भी मुंबई में जन्मा है, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। दूसरा, संजय राउत जी, आपका जन्म तो अलीबाग में हुआ है, आप तो अलीबाग के हो। मुंबई कहाँ आपका हुआ? अनिल देशमुख जी, आप नागपुर के हो, आपका कहाँ मुंबई हुआ? मुंबई के बारे में मत बोलिए। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो आराध्य देव है, उनको सब सम्मान करते हैं। दूसरा, शिवाजी महाराज के भोसले के जो आप मावड़े बोले जाते हो, करिश्मा भोसले जो मानखुर्द में स्पीकर जहां जोर का आवाज आ रहा था मदरसा से, उसका ऑब्जेक्ट करने गई, आपने उनका साथ दिया क्या? करिश्मा भोसले तो मराठी है, मानखुर्द की है, इधर की भोसले है। ओके, ठीक है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं, एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलेंगे, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज सेंटर। अगर बरखा आपके पास में कोई खबर होगी तुरंत हाथ उठाइएगा, तुरंत आपके पास में मैं आऊंगा। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पर मेरे दो रिपोर्टर हैं, उर्वशी खोना आप देख सकते हैं, और इसके अलावा प्रीति सोमपुरा है, इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। प्रीति, सबसे पहले आपके पास आते हुए 10:15 बज गए हैं, 10:30 बजे तक चूंकि एनसीबी दफ्तर रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है, प्रिमरोज अपार्टमेंट से एनसीबी दफ्तर के बीच की दूरी कितनी है? कितनी देर में रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है? क्या गाड़ी लग गई है? चलिए, प्रीति सोमपुरा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रीति, जल्दी मुझे कनेक्ट कराएं, लेकिन उससे पहले रिया चक्रवर्ती के घर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती का ये अपार्टमेंट है, यहीं से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, अभी ग्रे कलर की गाड़ी लगेगी और एनसीबी दफ्तर के लिए रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है। और 10:17 हो रहे हैं। ड्रग्स मामले में ठीक 13 मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज को अपडेट करें। ब्रेकिंग न्यूज फुल फ्लेम अपडेट कीजिए तुरंत, आधा घंटा नहीं, 13 मिनट का वक्त रह गया है। जैसे जैसे काउंटडाउन चल रहा है उसको ठीक तरीके से अपडेट करें। ठीक 13 मिनट के बाद पूछताछ का जो वक्त है, वकील के साथ एनसीबी दफ्तर जा सकती है रिया चक्रवर्ती, लेकिन ये पूरी तरह से एनसीबी का प्रेरोगेटिव होगा, यानी
ये विवेक पर निर्भर करता है और किसी भी इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन में वकील साथ पे नहीं रह सकते, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अभी अभी देश के जाने माने लॉयर विष्णु शर्मा ने हमें बताया है। लेकिन सबसे पहले हम अभी के लिए बालाकृष्णन जी के पास में चलते हैं। बालाकृष्णन जी, मुझे ये बताएं कि बॉलीवुड में ये ड्रग रैकेट कितने दिनों से चल रहा था, अभी तक ये बस्ट करने की किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की, और इस रैकेट में कितने मूवी माफिया हैं, कितने ड्रग माफिया हैं भारत में और सात समंदर पार के भी। और वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, दूसरे भी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, साउथ बॉम्बे, मलबार हिल, बांद्रा पाली हिल के जो रहते हैं वहाँ पे, वो लोग भी पार्टी में करते हैं, एक्सटेसी लेते हैं, बड लेते हैं, एमएसडी लेते हैं, बहुत सारी जो है। और एनसीबी को पता है कि कौन कौन इसकी कहां से ये आता है। प्रेम शेट्टी जो है, जो शरद शेट्टी के बाद दाऊद कंपनी के लिए काम करता है, उनके लोग यहाँ पे कौन है। जबीर मोतीवाला, जिनको अभी लंदन से एफबीआई ने एक्सट्राडिट करके अमेरिका में लेके गया। जबीर मोतीवाला के जो डी कंपनी का आदमी है, उसका पूरा गैंग के लोग यहाँ पे मौजूद है। कमल छड्डा, जो उसके बहुत बड़े एक नारकोटिक सिंडिकेट का लीडर है, उनके भी लोग यहाँ पे एक्टिव है। मेरा सवाल एनसीबी से है, आप उनके एक मिनट रुकिएगा सर, आप, क्योंकि कुछ हलचल हो रही है, प्रीति सोमपुरा के पास में चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार अगर मेरी पीसीआर टीम पूरी स्क्रीन पर लेकर के आ जाए जो भी रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि यहां पर कुछ हलचल नजर आ रही है। यहां पर शायद गेट अभी ओपन हुआ है, फिर उसके बाद जहां पर रिया चक्रवर्ती की पार्किंग है, पार्किंग के आसपास 2-3 लोग नजर आ रहे हैं। और चूंकि 10:20 हो रहे हैं, 10:30 बजे पहुंचना है एनसीबी के दफ्तर। एक बार फुल फ्रेम पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए। घर